गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं सीएल नायक सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहार संगवारी हो आप सभी को। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि, और क्लास भी कल कौन कौन क्लास में आए थे तो उसका भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन कौन नहीं आए थे उन लोग को भी बोल देना। तो मैं बताया था कल कि ये राशि और ये राशि, इसको तो मूलधन को तो पहले से पढ़ चुके थे। ठीक है, सभी लोग आए थे उस दिन। तो 1,20,000 रुपये ये अपना मूलधन होता है, जो आरंभ में ली जाती है उसी राशि को मूलधन कहते हैं। ठीक है, तो उस पर 5% ब्याज। तो हम लोग चेंज करने वाले थे क्या, ब्याज पर, क्या ब्याज पर चेंज करने वाले थे। ठीक है, हम लोग तो आज शायद ही कर पाएंगे ब्याज को चेंज। तो ठीक है, एक दो सवाल कुछ कुछ बच्चे बच्चे हैं जो उसको समझ नहीं आया उन लोग को, तो फिर और बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आज आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर से इस चीज को रीजन कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना बच्चे। ठीक, तो 5% दिया है और 3 वर्ष दिया है, और मूलधन कितना है, 1,20,000। तो इसका 3 वर्ष का निकालना है अपन लोगों को। ठीक, तो एकदम डीप में देखिए। ठीक है, 3 ट्रिक, मात्र 3 ट्रिक ही बताऊंगा, उसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूरा समाप्त है। ठीक है, समझ गए बच्चे। ठीक, तो 1,20,000 है, उसका 5% 3 वर्ष की दर, 3 वर्ष है, 3 वर्ष दिया है। तो 1,00,000 ये अपन का हो गया 20,000। 1,20,000 का अगर 5% कर देंगे बेटा तो कितना आएगा, एक शून्य एक शून्य एक शून्य कट गया, 4 शून्य कट गया, तो 12×5 = 60, कितना आया, 6,000। ठीक ना, 6,000 आया। तो ये अपन का हो गया बेटा कितना, पहले वर्ष का कितना हुआ, 6,000। ठीक, समझ में आया, पहले वर्ष का ये 6,000 हो गया। कितना हो गया, 6,000। अब फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे बेटा। तो दूसरे वर्ष का आप लोग को क्या बताया था कि जैसे आरंभ में निकाली गई ब्याज, साधारण ब्याज, वो वैसी ही पूरा, मतलब जितने साल के लिए रहोगे उतने साल का लाइन से चलता जाएगा। ठीक है ना, तो फिर ये अपन का हो गया 6,000। तो इसका अगले वर्ष में भी लेंगे 6,000, लेकिन आपके पास तो कितना था, 6,000 था। अब 6,000 पटा नहीं सके। ठीक है, आप किसी दुकानदार से 6,000 उधारी लिए थे, लेकिन 6,000 पटा नहीं सके। ठीक, और ब्याज ब्याज की वर्ष थी पहले वर्ष, और पहले वर्ष में आप पटा नहीं पाए, तो सेकंड वर्ष में आपको क्या, फिर से 6,000 देना होगा। और पिछले 6,000 नहीं पटे थे, मतलब ये 6,000 नहीं पटे थे, तो इसका फिर से ब्याज निकालेंगे। कितना बेटा, 5% की दर से। 6,000 का 5% की दर से कितना आएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, कितना आएगा। ये अपन का हो गया बेटा 100, तो 100, और ये 5×6 = 30, कितना आएगा, 300। तो यहाँ पे आएगा कितना, 300। समझे कि नहीं, बोलो बेटा, समझ में आ गया। ठीक, तो ये अपना 300 आ गया। ठीक, अब 3 वर्ष के लिए बोला है, तो ये तीसरे वर्ष। ठीक, तीसरे वर्ष, अब तीसरे वर्ष में कितना हो गया, 6,000। ठीक, समझ गए, तीसरे वर्ष में 6,000। तो फिर इसका 300, मतलब ये तीसरे वर्ष में ये भी नहीं पटाए, ये भी नहीं पटाए, तो इन दोनों का तो ब्याज लगेगा ना बेटा। ठीक, तो इसका कितना लगेगा, 300 रुपये। ये 5% निकाल लिए ना पहले से, तो बार बार वही काम थोड़ी ना करेंगे। ठीक, मतलब निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये 6,000 का कितना आया, 300, और इसका निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 300। अब 300 का फिर से निकालेंगे, कितना आएगा 300 का, यहाँ पे देख लेते हैं। ये अपन 300 है, इसका 5% की दर से निकालेंगे, तो क्या आएगा बेटा, 5×3 = 15, कितना आएगा, 15। ठीक है ना,
15 आ गए। अब यहाँ पे पूछा क्या है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। तो 6 6 12, 12 6 15 हो गया 15,000, ठीक 15,000। और ये 3 3 6 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9, 900 हो गया। और ये 15 हो गया, कितना हुआ बेटा पूरा टोटल 9 5 15,915 हुआ, ठीक है। कितना आएगा 15,915, ठीक है ना। तो इसमें अब अंतर पूछा है ना, तो ये टोटल 6 6 6 2 12 6 3 18 आएगा, गलत जोड़ दिए, बताए भी नहीं, ठीक। ये बेटा कैसे गलत गलत जुड़वा दिए, 18,000 आएगा, क्या 18,000 आएगा। अब 18,000 में 3 तिया 900 आएगा ये, और ये कितना आएगा 15, तो ये 9 18,915 आएगा, ठीक। अब इसमें 18,000 घटा देंगे तो क्या आएगा बेटा, मतलब इधर लिख लेते हैं 18,915 में 18,000 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। ये 15, ये 9 और ये 0 0 कट गया, तो इसका अंतर कितना आएगा 915। यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। लेकिन मैं कुछ अगला आज अगला बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक। तरीका वही है लेकिन क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपन लोग निकाल लिए। अब इसमें क्या करना है, अगर आपको यहीं पे पूछ देगा कि तीसरे वर्ष का, ये तो चल ही नहीं रहा यार, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो क्या बताना है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो क्या बताना है, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से, ठीक, तीसरे वर्ष का पूछेगा तो ये वाला लाइन, ठीक, ये वाले लाइन में जितनी भी संख्या है उसका टोटल करके आप लोग तीसरे वर्ष का ब्याज दे देना है, तीसरे वर्ष का। अब एग्जामिनर आपको घुमा भी देगा, कैसे घुमाएगा वो आप लोग को पूछ लेगा, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष में आप लोग क्या डालोगे, ठीक है। इधर देखिए 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो ये पूरा टोटल आएगा, ठीक, 3 वर्ष का पूछेगा तो पूरा टोटल आएगा, और तीसरे वर्ष को पूछेगा तो ये आएगा, ठीक है ना। तीसरे वर्ष का, तो तीसरे वर्ष का कितना आया 3 3 6, मतलब 66 15, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरे वर्ष का कितना आया, 66 15, ठीक है, तीसरे वर्ष का 66 15। उसके बाद 3 वर्ष का पूछेगा 6 6 12 6 18, 18,000 कितना निकाले थे 915, ठीक, ये आपका आंसर हो गया, 1 2 और 3, 3 आंसर बता दिया। आज के लिए बाय बाय, क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। और उसके लिए बोल रहा था मैं, कोचिंग क्लास के लिए, तो कोचिंग क्लास, हम लोग का कोचिंग ऑफलाइन क्लास रेलवे, दुर्ग रेलवे स्टेशन रोड, मोहन नगर थाना के जस्ट पीछे, मतलब स्वरूप टाकिस के जस्ट पीछे में वेदर ट्यूटोरियल, वेदर ट्यूटोरियल, वहाँ पे हम लोग का ऑफलाइन क्लास लगता है। तो ऑफलाइन क्लास में मैं तो हिंदी और संविधान दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन पे मैथ्स का दे दिए है सर लोग। तो फिर चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ या फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी को धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए,
ठीक है?